सुप्रीम मार्शल आर्ट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। युवांशु उन दोनों असैसिन्स को देख जल्दी से अपने कॉपर कॉइन से उनकी ओर अटैक कर देता है। वो दोनों असैसिन्स भी उसके कॉपर कॉइन को अपने तलवारों से रोक देते हैं। उन दोनों को अपने अटैक को रोकते देख युवांशु सोचता है ये दोनों तो मास्टर रैंक के असैसिन्स हैं। तभी वो दोनों असैसिन्स बोलते हैं, हमें ये भी पता है कि तुम एक मास्टर रैंक के मार्शल आर्टिस्ट हो, हम दोबारा से सेम मिस्टेक नहीं करेंगे। एक असैसिन वहां से जाते हुए दूसरे से बोलता है, तुम इसे संभाल लेना, तब तक मैं दूसरे बंदों को लड़की को मारने के लिए बुलाकर लाता हूँ। और वो जंप कर वहां से चला जाता है। युवांशु उसे जाते देख बोलता है, ये ठीक नहीं है, मुरोंग अभी खतरे में है। तभी वहां पर और भी कई सारे असैसिन्स आ जाते हैं और वो युवांशु से बोलते हैं, यहाँ से जाने का कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ। युवांशु उन सबको देखकर सोचता है, मुझे जितना जल्दी संभव हो यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। क्या ये सब मेरा कर्मा है जो कि मैं अभी फेस कर रहा हूँ? ये सब मेरा गलती है कि मुरोंग इन सब में घसीटी गई। और वो उन सारे असैसिन्स पर अपने कॉपर कॉइन से अटैक करते हुए बोलता है, मेरे रास्ते से हटो। लेकिन वो असैसिन्स अपने हाथों में बने हुए शील्ड से उसके कॉपर कॉइन को रोक लेते हैं। हमें पता था कि तुम्हारे कॉपर कॉइन्स इतने खतरनाक हैं। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि हम तुमसे लड़ने बिना कोई प्रिपरेशन के आएंगे? युवांशु उन सब पर अटैक करते हुए बोलता है, अगर मुरोंग को कुछ भी हुआ तो तुम सब जिंदा नहीं बचोगे। और वो उन पर से अटैक करते हुए सामने गुजर जाता है। उसी समय उसके पीछे एक असैसिन आते हुए बोलता है, ये गर्व की बात है कि हमने मैक्सिम कॉपर कॉइन को देखा, अब मैं खुशी से मर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हमारे मिशन को बर्बाद करने नहीं दूंगा। और वो उसकी तरफ अपने तलवार से अटैक कर देता है। हमें फिर मुरोंग की तरफ का दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे असैसिन्स उसके पास आ जाते हैं। मुरोंग उनसे बोलती, क्या तुम सारे ब्लैक हेल से आए हुए असैसिन्स हो? एक असैसिन बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि मैड गॉड इस जगह पर छुपा हुआ है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक मास्टर रैंक का मार्शल आर्टिस्ट भी है। अगर तुम 2 दिन पहले सोंग फैमिली से पंगा नहीं लेते और तुम स्पॉट नहीं होते तो हमारे लिए तुम्हें ढूंढना इम्पॉसिबल था। और वो उसकी तरफ अपने मुक्के से अटैक करते हुए बोलता है, अब तुम मरो। मुरोंग को उसका पंच आके लगता है और वो थोड़ा दूर जाकर गिरती है। वो असैसिन तभी मुरोंग से बोलता है, क्या तुम सच में वही मैड गॉड हो? लेकिन तुम इतना वीक कैसे हो? मुझे लगा था मैड गॉड का वीप बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, तुम्हारा वीप कहाँ गया? दूसरा असैसिन बोलता है, मैड गॉड का तो हमारे कैप्टन के सामने खड़े रहने का कोई चांस ही नहीं है। उसी समय मुरोंग से डेविल जैसा कुछ बोलता है, मुझे तुम पर कंट्रोल करने दो, तुम एक होस्ट के रूप में बहुत ही कमजोर हो, मुझे तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल दे दो। मुरोंग बोलते हैं, नहीं, मैं तुम्हें कभी बाहर आने नहीं दूंगी और किसी को नुकसान पहुंचाने भी। उसी समय वहां पर से एकदम धुआं हो जाता है। वो असैसिन्स भी कुछ समझ नहीं पाते। एक असैसिन बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? मैड गॉड, तुम चाहे जो भी ट्रिक का यूज कर लो, तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते। मुरोंग के बॉडी पर वो डेविल कब्जा करते हुए बोलता है, मैं फाइनली बाहर आ गया। मुरोंग, अब तुम्हें वापस से अपने बॉडी पर नहीं आना चाहिए, मैं तुम्हारे बॉडी के साथ जुड़ जाऊंगा, फिर इस बॉडी का सिर्फ एक ही होस्ट रहेगा और वो मैं रहूंगा। और वो उस असैसिन को अपना विप दिखाते हुए बोलता है, तुम्हें ही मेरा विप देखना था ना, तो फिर मैं तुम्हें ये दिखाती हूँ। वो असैसिन मुरोंग को देखकर बोलता है, कितनी अजीब बात है, ये पहले से डिफरेंट इंसान के जैसे लग रही है। मुरोंग उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है। तभी उसे देखकर असैसिन्स का कैप्टन बोलता है, ये अच्छा नहीं है, सारे लोग इससे थोड़ा दूर रहो। तभी मुरोंग एकदम से अपने विप को घुमा करके असैसिन्स के कैप्टन को मार देती है। उसके साथी असैसिन्स भागते हुए बोलते हैं, क्या इतनी जल्दी हमारे कैप्टन को मार दिया? जल्दी से भागो, ये औरत तो एक डीमन है। मुरोंग उन दोनों को भागते हुए देख बोलती है, तुम दोनों यहाँ से बचकर भागना चाहते हो? इस ताजे खून का टेस्ट सच में काफी ज्यादा अच्छा है। मुरोंग, मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम्हारे पास कहावतों का वो इंसान है, मैं उसे मार दूंगा, तब तुम उस पर गिव अप कर सकती हो। और यहाँ पर ये युवांशु के बारे में बात कर रहा होता है। इधर हम युवांशु और उस असैसिन का देखते हैं। असैसिन हंसते हुए बोलता है, वो मोटा मेरे से बेहतर है, अगर तुम अभी उसके पास जाते हो तो वो तो अभी शायद से मर चुकी होगी। युवांशु उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए बोलता है, बकवास करना बंद करो और अब मरो। और वो एकदम से उसके पीछे जाकर उसके गर्दन में मारता है, जिससे कि वो वहीं पर मर जाता है। दूसरा असैसिन युवांशु को ऐसे करते देख बोलता है, मैंने बस ये सुना था कि इस घोस्ट वॉक टेक्निक का कोई मैच ही नहीं है, मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मुझे ये देखने का मौका मिला। और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ भी होता है, इसके लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। युवांशु तभी एकदम ही सीरियस लुक के साथ बोलता है, बहुत बुरा हुआ, अब तुम आगे जानने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। हमारा सीन फिर शिफ्ट होकर थोड़ी देर बाद जाता है। युवांशु बड़े ही थकी हालत में मुरोंग के घर पर पहुंचता है। क्या मैं बहुत लेट हो गया? गॉड, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, उसे कुछ भी होने मत देना। और वो दरवाजा खोलकर अंदर चले जाता है, लेकिन मुरोंग अंदर सही सलामत बैठी होती है। युवांशु को देख मुरोंग बोलती है, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम यहाँ पर और ज्यादा रुकना नहीं चाहते और अभी जाना चाहते हो। युवांशु उसके पास जाकर उसके गालों में चिमटी काटते हुए बोलता है, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? मुरोंग बोलते, तुम मेरे गालों को पिंच क्यों कर रहे हो? युवांशु बोलते, जरा रुको, क्या अभी अभी कोई घर पे आया? मुरोंग बोलती है, तुम्हारे अलावा इस घर में और कौन आ सकता है? क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि मेरे बेडरूम में और कोई आदमी होगा?
युवांशु बोलता है नहीं नहीं नहीं, बाय द वे क्या मैं आज रात के लिए यहाँ पर सो सकता हूँ? मुरोंग बोलती क्या यहाँ पर? और वो बहुत ज्यादा शर्माते हुए बोलती तुम ये क्या बातें कर रहे हो? युवांशु उसे समझाते हुए बोलते नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मैं तुम्हें सोंग फैमिली से प्रोटेक्ट करने के लिए यही दरवाजे के पास ही सो जाऊंगा। मुरोंग उसे धक्का देकर बाहर निकालते हुए बोलती है तुमने मुझे उल्लू समझ कर रखा है क्या? युवांशु बाहर निकलकर बोलता है अगर मेरे जाने के बाद यहाँ पर कोई आता है तो मदद के लिए मुझे मत चिल्लाना। मुरोंग कमरे के अंदर चैन की सांस लेते हुए बोलती है थैंक गॉड मैंने अपने अंदर के डीमन को सप्रेस कर लिया और उन असैसिन्स के बॉडी को भी ठिकाने लगा दिया, लेकिन अगर मेरे अंदर की डीमन दोबारा से बाहर आती है तो मुझे डर है कि मैं उसे सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। फिर हमें दूसरे दिन मार्केट एरिया का दिखाया जाता है। एक बंदा बोलता है ये दुष्ट औरत। दूसरी लड़की बोलती है लेकिन इसे बचाने के लिए कोई भी आगे जाना नहीं चाहता। वहाँ पर मिस लियो ने ग्रैंडमा चेन के पैर को तोड़ दिया होता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलती है मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं इस बार तो तुम्हारे पैरों को तोड़ रही हूँ लेकिन अगली बार जब तुम मुझसे मिलोगे मैं तुम्हारे हाथों को भी तोड़ दूंगी। ग्रैंडमा चेन वहीं पर जमीन में पड़े पड़े बहुत ज्यादा दर्द से कराह रही होती है। वहीं पर एक लड़की मिस लियो को वहाँ से जाते हुए बोलती है आह कितनी दुष्ट है, और वो मिस लियो के पास जाते हुए बोलती है हे लेडी मैं तुम्हारी मास्टर बनूंगी और तुम्हें टॉप में जाने के लिए हेल्प करूंगी। मिस लियो उसकी बातें सुनने के बाद बोलते कितनी बड़ी बड़ी बातें बोलती है, और वो अपने दोनों बॉडीगार्ड से बोलती है इसे मेरे लिए मरते दम तक मारो। वो लड़की बोलती है मरो। फिर हमें वहाँ पर से बहुत ज्यादा आवाजें आती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस लड़की ने उन दोनों बॉडीगार्ड्स को मारकर वहीं पर ढेर कर दिया होता है। तभी मिस लियो उसके सामने घुटने पर आते हुए बोलती है ग्रीटिंग मास्टर, उम्मीद करता हूँ कि आप मुझ पर दया दिखाएंगे, प्लीज मुझे राज करके टॉप में जाने के लिए अपॉर्चुनिटी दीजिए। वो लड़की भी उसकी बातों को चुपचाप सुनती है। हमारा सीन फिर शिफ्ट होकर ग्रीन बुल टाउन के बाहर जाता है जहाँ पर घोड़े गाड़ी में एक बंदा बोलता है क्या तुम अपने घर को मिस कर रही हो? मुरोंग उसके अंदर से बोलती है मेरा वहाँ से कोई भी फीलिंग नहीं है, मेरे लिए तो बस वो एक घर था, लेकिन वो वैसा घर नहीं था जैसा कि मुझे चाहिए था। युवांशु बोलता है तब हम दोनों एक नए घर को ढूंढेंगे, और वो अपने घोड़े गाड़ी को और भी तेजी से चलाने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक ढाबे में बैठकर चाय को पी रहे होते हैं। मुरोंग युवांशु से बोलती है चलो अब हम चलते हैं। युवांशु बोलता है क्या तुमने अच्छे से आराम कर लिया? वहीं पर कुछ लोग आपस में बातचीत करते हैं। एक बंदा बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे कि स्काई टावर जल्दी ही ओपन होने वाला है, सारे प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट सुवानो सिटी के लिए निकल चुके होंगे। दूसरा बोलता है ऐसा कहा जाता है जो भी स्काई टावर के 18th फ्लोर में जब पहले पहुंचेगा उसे एक लेजेंडरी एबिलिटी मिलेगी, लेकिन ये कितने शर्म की बात है कि वहाँ इतने 100 सालों में अभी तक कोई भी नहीं पहुंच सका है। युवांशु कुछ सिक्कों को वहीं पर पेमेंट के लिए रख कर वहाँ से जाने लगता है। युवांशु बोलता है लगता है सुवान सिटी अभी बहुत मजेदार होगा। मुरोंग अंदर से बोलती है वहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट द्वारा बहुत ज्यादा भीड़ होगा, उनमें से कुछ अच्छे होंगे तो कुछ बुरे होंगे, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। युवांशु बोलता है ऑफ कोर्स, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तभी उन्हें मदद के लिए किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। मुरोंग बोलते हैं लगता है कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। वहाँ पर एक छोटी लड़की भागते हुए बोलती है प्लीज मुझे कोई बचाओ, और उस लड़की का नाम सू जियाओ जियाओ होता है। उसके पीछे पड़े हुए वो लोग बोलते हैं तुम गिव अप कर दो, कोई भी तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आने वाला। इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है।